जी कौन है आप और किनसे मिलना है? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो जी मुझे इनसे मिलना है। क्या मतलब किनसे मिलना है? मैं कुछ समझी नहीं। वो जी मुझे अपने पति से मिलना है। हैं? पहली बात तुम्हारा पति इधर क्या कर रहा है और दूसरी बात कोई नाम तो होगा ना, मुझे नाम बताओ। वो जी मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बस मुझे उनसे मिलना है। अरे क्या हो गया है? क्या पागलपंती लगा रखी है? कहाँ से उठ के आओगे बेबी? जब तक मुझे नाम नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा वो यहाँ रहते हैं कि नहीं? हो सकता है यहीं कहीं आसपास रहता हो या घर में काम करता हो। मुझे नाम बताओ अपने पति का, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। वो क्या है ना जी, हमारे यहाँ उनका नाम नहीं लेते, अच्छा नहीं समझा जाता, फिर मैं कैसे ले लूँ नाम? ओ बीबी मैं बता रही हूँ, अगर कुछ पूछना है तो नाम बताओ, बड़ा निकला मेरे घर से। अरे नाम बताओगे तो पता चलेगा ना। नहीं बताती हूँ। उनका नाम साहिल है। साहिल? साहिल ये तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं। हमारे तो नौकर का नाम भी नहीं है। नहीं यहाँ पर कोई तुम्हारा पता नहीं रहता, जाओ यहाँ से। नहीं मैं सही पते पर आई हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। साहिल नाम है उनका। अरे मैं कह रही हूँ ना, जब यहाँ पर कोई ऐसे नाम का रहता ही नहीं तो कैसे बता दूँ? अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास फोटो होगी तुम्हारे पति की? फोटो दिखाओ, मैं पहचान जाऊंगी। हाँ जी फोटो तो है, मैं दिखाती हूँ बीबी जी। ये ले, ये देखें, ये है मेरे पति की फोटो। लाओ दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो मेरे पति की फोटो है, तुम मुझे अपने पति की फोटो दिखाओ, मेरे पति की नहीं। अब मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे पास मेरे पति की फोटो क्या करी है? हाँ कहाँ से ली? मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति की फोटो है। अगर आप कहते तो मैं शादी की फोटो भी दिखा देती हूँ। ये ना अपने ड्रामे बंद करो, मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ, अमीर लोगों को लूटने का बहाना है। अरे तुम यहाँ पर मुझे लूटने आई होगी, इसलिए मुझे अपने जाने बसाने के लिए मेरे पति की फोटो दिखा रही ना। निकलो यहाँ से, यहाँ पर बेबी तेरी ज्ञान निकलेगी। एक मरतबा मेरी शादी की फोटो तो देख ले, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? प्लीज एक मरतबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। ये देखिए जी, मेरी शादी को तो 1 साल हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे देख सकते हैं? नहीं वो ऐसा नहीं है। फिर ये सब क्या है? मैं क्या करूं, किस पर विश्वास करूं? ऐसा करो तुम अंदर आओ, कुछ सोचते हैं। नेहा मैं आ गया, एक गिलास पानी दे दो, बहुत थक गया हूँ। तुम जहाँ? अरे कौन हो, क्या कर रही है यहाँ पर? अरे जी ये नुकरानी है, मैंने रखा है आज ही से। ये क्या तुम अहरे गहरे को घर पे रख लेती हो? ऐसे नहीं रखे जाते, पता है हालात कितने खराब है। तुम ना आज ही से फारिग करो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नौकर अरेंज करता हूँ, पर ये नहीं रहेगी यहाँ पर। क्यों जी, इसमें क्या है जी? आपको पता है इतना मजे का खाना बनाती है ये कि मैं इसकी फैन होगी। हमारे घर में हर चीज के लिए नौकर है, बस खाना बनाने के लिए नहीं था। अच्छा है ना, अब ये अच्छा सा खाना भी बनाया करेगी, मेरी तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आप भी खाना खाकर देखेंगे ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और तुम एक और बात बताओ, इसका पति भी यही रहते हैं। अच्छा है ना, दोनों पति और पत्नी काम करेंगे, यही रह लेंगे, और सैलरी तो मैंने देनी है ना, तुम्हें क्या मसला है? मेरे साथ फालतू की बकवास मत करो। कहा है ना कि अभी कभी इस औरत को घर से बाहर निकालो, और तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो मेरे घर से। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं इसे क्यों रोक रही हूँ? अरे तुम्हारी पत्नी है ये, अब तो कबूल कर लो। तुमने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया, इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम शादीशुदा थे पहले ही। तुमने एक नहीं दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। इस लड़की को भी धोखा दिया, मुझे भी। ये झूठ बोल रही है। ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो, मैं भला तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? बस कर दो, कितना झूठ बोलोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? और वैसे भी ये मुझे प्रूफ कर चुकी है, इसने मुझे अपनी शादी की फोटो दिखाई है। और गांव के लोग इतने मासूम और भोले होते हैं ना कि वो फेक फोटो बनवा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता एडिटिंग कहाँ आती है इन लोगों को। तुमने मेरे साथ साथ मासूम बच्ची का भी दिल दिखाया है। आपने कहा था आप शहर पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन जब से आप शहर हैं, आपने पीछे से एक मरतबा भी मेरी खबर नहीं ली, ना कुछ चिट्ठी भेजी, ना कॉल की। आपको पता है आप कैसे मेरे गांव में कितनी बेइज्जती? सबने मुझे यही कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग चुका है। मुझे कितने लोगों के ताने सुनने पड़े, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन आप इस चीज की परवाह ही नहीं। मैंने सब लोगों को कहा नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते। मैं इसलिए आपको ढूंढने खुद आ गई। शहर मेरे पास जो पता था उसे मैं तलाश करते करते इस घर में पहुंच गई, पर यहाँ आकर मुझे क्या पता चलता है कि आपने दूसरी शादी कर ली। क्यों? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया?
बोलो, तुमने इसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे गांव के लोग इतने भोले भाले थे, तुमने इसे बेवकूफ बनाया। इसे क्या, तुमने तो मुझे भी बना दिया, मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया। कितना विश्वास करते हैं सब लोग तुम पर उन्हें क्या पता कि तुम क्या चीज हो अंदर से, इतने मक्कार और चालाक। सच कहो ना तो नेहा, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। तुम तो जानते हो हमारी शादी को कितना समय हुआ है। अरे 1 साल पहले मैं गांव गया था, वहाँ पर माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़की से करवा दी। मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं था, ना ही प्यार करता था, क्योंकि मैं प्यार तुमसे करता था। इसलिए मैंने चुपचाप इसे गांव में शादी कर ली, वरना मेरे माँ बाप मुझसे कभी बात ना करते। मैं उनके आगे बोल ही नहीं पाया। लेकिन इसके शादी करने के बाद मैंने शहर में आकर तुमसे शादी कर ली, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। पर मैंने ना तुम्हें बताया ना इसे। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी तलाक दे दूंगा। फिर सिर्फ तुम ही मेरी कतनी रहोगी, क्योंकि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकता। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना, हम मिलके रहेंगे। वाह वाह वाह, तुम क्या दोगे इसे तलाक? हम दोनों देंगे तुम्हें तलाक। अरे ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी ना मैं, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने 2 लोगों के साथ फ्रॉड करके कितना बड़ा गलत किया है। नहीं दीदी, आप मेरी वजह से अपना घर मत खराब करें, और आप इसके साथ हंसी खुश रहें। मैं गाँव चली जाऊंगी, लेकिन मैं तलाक नहीं ले सकती, ना दे सकती हूँ, वरना गाँव वाले कितनी बातें बनाएंगे, कितना बुरा भला मुझे कहेंगे। हमारे यहाँ तलाक वाली लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता। देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्योंकि जो फ्रॉड और धोखा तुम्हें मिले वो मुझे भी मिला है। और तुम तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे, और आइंदा से ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी ये। चलो। रुको रुको नेहा, नेहा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नेहा, शुक्र है आज तो संडे है, आज तो मैं सिर्फ आराम करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, मजा आ जाएगा। वरना पूरा दिन मैं तो थक जाती हूँ। घर के काम तो हो ही गए, ऐसा करती हूँ दोबारा सो जाती हूँ, करने को तो कुछ है ही नहीं। नेहा सुनो, पापा की कॉल आई थी मुझे। उनकी कॉल क्यों आई थी? अरे वो आज आ रहे हैं, मम्मी और पापा, वो दोनों हमारे साथ खाना खाएंगे। अच्छा सा खाना बना लेना। क्या मुसीबत है यार, कोई संडे को भी आराम नहीं करने देता। मैं तो पागल हो जाऊंगी। आपके मम्मी पापा को आज का दिन नहीं मिला था, वो क्यों आ रहे हैं? आए रोज हमारे घर टपके रहते हैं। मेरी जिंदगी से आराम ऐसे चला गया है जैसे गधे के साथ सींग। अरे कोई मुझे आराम करने देता है नहीं। सोने जा रही थी मैं, अब मैं सोने जाऊं या खाने की तैयारी करूं? पागल हो जाऊंगी मैं तो। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है कि मम्मी पापा आ रहे हैं। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अच्छा सा खाना बनाना ताकि उनको पसंद आ जाए। अरे उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगे, जरा जल्दी कर लो। हाँ हाँ, तुम्हारे घर की नुकरानी जी हूँ, बस हुक्म ऑर्डर कर दिया, मैं बनाती जाऊँ। मैं तो इंसान हूँ ही नहीं ना, कितने काम करूँ। मैं पहले बता रही हूँ, मुझसे जैसा भी गंदा बुरा खाना बनाना मैं बना के रख दूंगी, चाहे कच्चा ही क्यों ना हो। बाद में मत कहिएगा कि इतना गंदा खाना क्यों बनाया। क्या? पर तुम तो इतना मजे का खाना बनाती हो, फिर गंदा खाना क्यों बनाओगी? क्योंकि मेरा जरा मन नहीं कर रहा। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो बाजार से ले आएगा, मैं नहीं बना रही भी कुछ। अगर वैसे खाना बनवाना है तो ठीक है, वरना चाहिए लेकर आइए बाजार से। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, ये तेरा काम है कि कैसा खाना बनाना है और कैसा नहीं। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा खाना बनाओगी ना कि दोबारा बहू और बेटी के घर ना आएंगी नहीं खाना खाने के लिए। हाँ, पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि कैसा खाना खिलवाया है मैंने इनको। उफ, शुक्र है खाना तो बन गया, कच्चा पक्का से बना तो दिया है ना। और मैंने तो शुक्र है ज्यादा खाना भी नहीं बनाया, बस 1-2 डिश बना ली है। ऐसी डिशेस बनाई है जो उनको पसंद भी नहीं। उफ, मैं तो थक गई। अब ऐसा करते थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। लगता है आ गए हैं मम्मी पापा, चलो जाकर दरवाजा खोलती हूँ। ये क्या? तो तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, पर ये तो मेरे मम्मी पापा हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो याद नहीं पड़ता। अरे बेटा क्या बात है, हमें देखकर इतना हैरान क्यों हो रही है? सब ठीक तो है ना? वो नहीं मम्मी, आप बैठिए ना। और बताओ बेटी, घर में सब ठीक है? और तुम्हारा ऑफिस कैसे जा रहा है? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। और अच्छा किया आप आ गए, मैं इतनी उदास थी। अच्छा हो ना आपसे मिल लिया। अब बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा चल ठीक है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लगा था मेरे ससुराल वाले आए, मैंने इतना गंदा खाना बनाया है ताकि वो वापस आए ना, और वो ये 1-2 गिनी चुनी सब्जियाँ। अब मैं ये सब रखूँ अपने माँ बाप के आगे, और इतना टाइम भी नहीं कि मैं जल्द से दोबारा बना लूँ। लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, लगता है वही खाना रखना पड़ेगा। पर क्या सोचेंगे मेरे माँ बाप?
मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ, हमारी बिटिया ने ये खाना बनाया है। अरे उसके खाने तो सारी जगह पर मशहूर हैं, वो तो बहुत मज़े का खाना बनाती है, फिर ये इतना घटिया खाना। वही तो मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, कैसी भी क्या बात होगी। और इसे पता भी था हम लोग आ रहे हैं। अरे दमाजी को सुबह तो मैंने बताया था, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि दमाजी इसे ना बताए। कहीं ऐसी तो नहीं कि हमारी बेटी मुश्किल में हो, किसी बात को लेकर परेशानी में हो, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। वरना वरना वैसा नहीं बना सकती खाना, मैं मान नहीं सकता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, मैं मौका देखते ही बात करती हूँ। अरे वैसे भी मेरी बिटिया अच्छे से जानती है कि हमें ये दाल नहीं पसंद और ना ये सब्जी, फिर भी इसने वही 2 दालें और सब्जी बनाई है। कोई तो बात होगी ना, वो कैसे जानबूझ के ऐसी चीजें बना सकती है जो हमें पसंद ही नहीं। अरे बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। बेटा मुझे सच बताना, क्या तुझे कोई परेशानी है? ये दमाजी से झगड़ा हुआ है तेरा? अरे नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, ना कोई परेशानी है ना झगड़ा हुआ है। आप ये सब क्यों पूछ रही हो? आपको क्या लगा ऐसा? अरे बेटा, हम अच्छे से जानते हैं कि तू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तू तो खाना बनाने में माहिर है और तुझे हर सब्जी, हर दाल, हर रेसिपी तो बनानी आती है। फिर आज तूने इतना गंदा और बदमजा खाना बनाया कि हलक के अंदर से उतर ही नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे तूने बनाया ही नहीं। इसलिए मैंने पूछ लिया कि कोई परेशानी होगी, इसलिए ऐसा गंदा खाना बना होगा तुझसे। सॉरी माँ, आपने बहुत मुश्किल से खाया होगा ना। पर माँ ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। बात क्या है आप तो जानती हैं ना, मैं जॉब करती हूँ। एक इतवार का दिन होता है जो मुझे आराम करने को मिलता है। मैं सुकून से सोना चाहती हूँ, मजे करना चाहती हूँ। तो सुबह जब इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मुझे लगा मेरे सास ससुर आ रहे हैं। इन्होंने भी क्लियर बताया ही नहीं था, सारी गलती इनकी है। अरे मुझे तो लगा था ना इनके माँ बाप आ रहे हैं, और आपको पता है मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने गुस्से में जानबूझ के ऐसा खाना बनाया ताकि आइंदा के बाद हमारे घर से खाने न खाएं। पर मुझे क्या पता था आप लोग आ रहे हैं। अगर मुझे पता आप लोग आ रहे हैं तो मैं आपकी सारी पसंद की डिशेस बनाती, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगता, और दिल लगा के बनाती। सारा कसूर आपके दिमाग का है। बेटा ये तो क्या कह रही है? तूने सिर्फ जानबूझ के ऐसा खाना बनाया ताकि तेरे सासू से दोबारा ना आए। तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे अपने संस्कारों पर, अपनी तरबियत पर शक हो रहा है। क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे? वो भी तेरे माँ बाप हैं जिस तरह हम हैं। ये बात अलग है कि तू अपने सासू ससुर के साथ नहीं रहती अपनी जॉब की वजह से, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू अपने फर्ज बोल जाए और उनकी इंसल्ट करने के लिए इस हद तक गुजर जाए। लेकिन मम्मी। बेटा लेकिन कुछ नहीं, ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने तुझे। तुझे पता है ना, अगर कोई भी मेहमान है हमें चाहिए हम उनका अच्छे से स्वागत करें। अरे अच्छा सा खाना बना कर दें ताकि वो खुश होकर जाएं। वो तो फिर भी तुम्हारे शोहर के माँ बाप हैं, जिसे मैं हूँ। क्या तुझे अच्छा लगा आज हमने वो खास खाना खाया? देख बेटा, अब दमाजी भी तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, फिर तू क्यों नहीं कर सकती उनके माँ बाप की? अगर दमाजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तुझे अच्छा लगे क्या? अरे हम उन्हें कॉल करें, उसी टाइम हर कॉल पे वो जवाब देते हैं, हर हमारी बात मानते हैं, कभी इनकार नहीं किया। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं आपके दिए हुए संस्कारों को भूल गई और न जाने ऐसा क्यों कर बैठी। वरना मैं ऐसी नहीं हूँ माँ, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे खुशी है कि तूने जल्दी अपनी गलती को कबूल किया और मेरी बात समझी है। अरे मैं तो कहती हूँ तू आज ही अपने ससुर को कॉल कर और अगले हफ्ते उनकी दावत कर और अच्छा सा खाना बनाकर उनको खिला। वो भी खुश हो जाएंगे और तेरा पति भी खुश हो जाएगा। बेटा अपने ससुराल वालों को और मेके को दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब ये तो नहीं ना तो सिर्फ अपने मेके की कदर करती रहे और ससुराल वालों को भूल ही जाए। इस तरह तेरे पति को भी तो नहीं ना अच्छा लगेगा। जी ठीक है माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट